हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम ब्लाउज़ की बैक डिज़ाइन बनाएंगे और ये मैंने इस तरह से लाइनिंग एंड मेन फैब्रिक पर कटिंग कर रखी है। और यहाँ पर मैं मेज़रमेंट बताती हूँ। मैंने यहाँ पर शोल्डर रखा है 7 इंच एंड आर्म होल रखा है 6.5 इंच। ये मैं 32 साइज़ का बना रही हूँ और यहाँ पे मैंने 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड किया है। और यहाँ पे वेस्ट है हमारी 30 इंच और हमने यहाँ पर भी मार्जिन ऐड किया है और इसकी टोटल लेंथ है 14.5 इंच। और अब हम फर्स्टली नेक के लिए यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ में यहाँ पे ले रही हूँ 3.5 इंच एंड नेक डीप 3 इंच। और अब हम इसे इस तरह से राउंड में शेप ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे राउंड में। तो हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है। अब हम इसको ओपन करेंगे और जो हमारा मेन फैब्रिक है हम उसको इसी के ऊपर रखेंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पर नेक लाइन पर स्टिच लगाएंगे। पिन से सिक्योर कर लेंगे हम पहले। तो इस तरह से हमने जैसे नेक की कटिंग कर रखी है वैसे हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। स्टिच लगाने के बाद जो हमारा ये फैब्रिक है हम इसको कट कर लेंगे और यहाँ पर पूरे नेक पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। सेम इसी तरह से हम यहाँ पर भी स्टिच कर लेंगे। स्टिच हो जाने के बाद ये जो हमारा फैब्रिक है एक्स्ट्रा हम इसको कट कर लेंगे और अब हम इस तरह से इसको टर्न कर लेंगे राइट साइड की तरफ। तो यहाँ पर टर्न करने के बाद हम यहाँ पर नेक लाइन पर टॉप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम यहाँ पर भी टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने अब साइड साइड पर स्टिच लगा लेंगे और एक्स्ट्रा जो भी हमारा है हम उसे कट करके हटा लेंगे। तो अब हमने इस तरह से कैनवास पेपर को लिया है। यहाँ पे मैंने राउंड में कैनवास पेपर को कट किया है और ये हमारा है 6 इंच। 6 इंच के राउंड में हमने यहाँ पे इसे कट किया है और ये जो दूसरा वाला है ये 3.5 इंच पे हमने राउंड करके कट किया है। और अब हम इसको इस तरह से जो बड़ा वाला हमारे ये राउंड में है हम इसको इस वाले फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे और ये जो हमने छोटा वाला राउंड कट किया 3.5 इंच का इसको हम इस तरह से दूसरे फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम पेस्ट करके राउंड में इस तरह से हम स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने स्टिच लगा लिया हुआ है इस तरह से दोनों जो हमने सर्कल में कट किए थे कैनवास पेपर को। और यहाँ पर हमने बाहर की साइड से 1/2 इंच पे इस तरह से राउंड पे हमने मार्क किया हुआ है और इस तरह से हम सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर पे इस तरह से हम मार्क कर लेंगे और इस तरह से हम ऊपर से 1.5 इंच मार्क करेंगे और इसी के ऊपर हम इस तरह से कैनवास पेपर को रखेंगे। अब जो हमने यहाँ पर बाहर के साइड से 1/2 इंच पे एक राउंड बनाया हुआ है हम उसी पे पूरे में स्टिच लगा लेंगे। एंड ये वाली डिज़ाइन बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही कम टाइम में ये बन जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर स्टिच करने के बाद इस तरह से अब जो ये हमारा एक्स्ट्रा है हम 1/2 इंच यहाँ पर छोड़ते हुए
पूरे में राउंड में ऐसे ही कट लगा लेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर राउंड में पूरे में इस तरह से छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे। कट्स लगा लेने के बाद हम इस तरह से इस फैब्रिक को अंदर की ओर टर्न कर देंगे और हम इसे नेल की हेल्प से अच्छे से सेट कर लेंगे, प्रेस करके अच्छे से। तो ये हमारा इस तरह से सेट हो गया है। अब हम नेट का फैब्रिक लेंगे, यहाँ पर ये वाइट कलर का है। इस तरह से हम इसको नीचे रखेंगे और अच्छे से पिन से सिक्योर कर लेंगे। पिन से सिक्योर कर लेने के बाद हम इस पर स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर स्टिच लगा लिया हुआ है। अब अंदर के साइड से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसको कट कर लेंगे 1/2 इंच छोड़ते हुए। और कट करने के बाद हम इसको इस तरह अंदर के साइड फोल्ड करके हम यहाँ पर हैंड स्टिच कर लेंगे। और ये जो हमने यहाँ पर फैब्रिक अलग से सर्कल कट किया था उसको हम इस तरह से सेंटर में रखेंगे और हम यहाँ पर भी स्टिच लगा लेंगे राउंड में। तो इस तरह से हमने यहाँ पर भी स्टिच लगा लिया है। अब हम यहाँ पर टक्स की स्टिचिंग कर लेंगे। हम इसको इस तरह से स्टोन और यहाँ पर ग्लू की हेल्प से हम डेकोरेट कर देंगे। हम पूरे में इस तरह से राउंड में स्टोन को यहाँ पर चिपका लेंगे। तो इस तरह से हमने ये डिज़ाइन रेडी कर लिया हुआ है। और ये है इसका फाइनल लुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।